अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवंबर का महीना ख़त्म होने वाला है और दिसंबर शुरू होने को है। यानी कि आगे काफ़ी शदीद सर्दी पड़ेगी और हमारे बर्ड्स को डायरेक्टली नुकसान होगा। तो आज आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने खुराक में क्या तब्दीली करनी है जिससे आपका परिंदा शदीद सर्दी में इजीली सर्वाइव कर पाए और साथ में ब्रीडिंग भी अच्छी करे। तो आपने चाहे बजीज को देना है, लव बर्ड्स को देना है, कॉकटेल को देना है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सीड मिक्स के बारे में। इसके बाद आगे आपने सॉफ्ट फूड का लाजमी देखना है क्योंकि वो सही तरीके से देना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 पे आपने क्या करना है कि जो भी दाना अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बंग के बीज, कनेरी सीड और सनफ्लावर सीड की क्वांटिटी को आपने बढ़ा देना है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और परिंदा काफी अच्छी ब्रीडिंग करता है। नंबर 2 पे जो ओलिव ऑयल होता है यानी कि जैतून का तेल, वो भी आप 5 ml 1 kg के हिसाब से दाने के अंदर ऐड कर देंगे तो आपके बर्ड्स को ना ही सर्दी लगेगी और ना ही आपका परिंदा बीमार होगा। और इन दो पॉइंट के साथ साथ जो दाने के अंदर ठंडी चीजें होती हैं यानी कि चीना वगैरह, आपने उनकी क्वांटिटी को कम कर लेना है और गर्म सीड की क्वांटिटी को आपने बढ़ा देना है तो आपका परिंदा सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छी हेल्थ के साथ ब्रीडिंग करता रहेगा। तो सीड मिक्स के अंदर इतनी चेंजिंग नहीं करनी होती, बेसिकली इशू आता है सॉफ्ट फूड के साथ। तो अभी आपके साथ मैं वो शेयर करता हूँ, आपने गौर से सुनना है। नंबर 1 पे आपने क्या करना है कि जो भी चीजें अपने बर्ड्स को आप भिगो के इस्तेमाल करवा रहे थे, कोशिश करेंगे उनको हल्का सा बॉईल कर लें क्योंकि उससे उनकी तासीर गर्म हो जाएगी और आपके बर्ड्स को डबल बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2 पे जो एग फूड होता है, कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दिन लाजमी दें। अगर आप डेली भी देती हैं तो कोई खास इशू नहीं है, आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग अच्छी होगी और स्पेशली चिक्स की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ जब कभी अपने बर्ड्स को आपने सॉफ्ट फूड देना है तो कोशिश करनी है कि 2-3 घंटे के बाद आप केस से निकाल दें, यानी कि उसके अंदर फंगस ना लगे। और जैसे ही आपका बर्ड्स को खत्म करे, आपने उसको निकाल के उन बर्तन को साफ करके रख लेना है ताकि नेक्स्ट डे अपने बर्ड्स को आप फिर से सॉफ्ट फूड दे पाए और आपका परिंदा एक मुकम्मल तरीके से ब्रीडिंग करता रहे। और इसके अलावा जो भी विटामिन, कैल्शियम है वो भी अपने बर्ड्स को आपने लाजमी देने हैं ताकि आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहे और आपके पास बच्चे भी हेल्दी हैं। तो विटामिन के लिए ये विटामिन अपने बर्ड्स को मैं देता हूँ, कैल्शियम के लिए ये कैल्शियम ब्लॉक। और अगर आपके पास बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो इस फार्मूले से मेरे पास ब्रीडिंग आ रही है, ये भी आप दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके अपने लिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेचुरल में बात करें तो अंडे के छिलके, इसके अलावा कटल फिश बोन, उनका पाउडर भी अपने बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड पे डालकर दे सकते हैं। उससे भी काफी अच्छा बेनिफिट आपके बर्ड्स को मिलेगा। और अगर हम विटामिन की बात करें तो उसके लिए अपने बर्ड्स को सब्जियां लाजमी दें क्योंकि उनके अंदर काफी सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और सर्दियों की एक और खुराक जिसे हम स्प्राउट कहते हैं, कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को जरूर दें। वो फुल ऑफ विटामिन प्लस कैल्शियम होता है, इससे भी आपके बर्ड्स को बहुत ही फायदा मिलेगा। और इन सब के अलावा जो भी चीज आपके बर्ड्स को पसंद हो अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें ताकि प्रॉपर तरीके से आपका बर्ड फीडिंग करे, अपने बच्चों को फीडिंग कराए और आपके पास अच्छी ब्रीडिंग आती रहे। इन सब टॉपिक्स को लेके मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी कि साथ कौन सी सर्दियों की बेस्ट खुराकें हैं। अगर आपने उसको देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें। बाकी मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।